गिव रीजंस और एक्सप्लेन. नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स सब्सिडी. सो सीधा सा फॉर्मूला बताओ. नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? किया है हमने. CIG को याद रखो. C प्लस I प्लस G. consumption expenditure investment government consumption and investment expenditure plus exports minus imports x minus m plus receipts माइनस पेमेंट्स. ये काय के रिसिप्ट्स हैं और काय का पेमेंट? जो फॉरेन ट्रेड से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स. अब माइनस क्या किया था? इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस क्या किया था? डेप्रिसिएशन एंड प्लस सब्सिडीज. ओके. सब्सिडीज आर नेगेटिव टैक्स. मतलब सब्सिडी तो हमको मिल जाती है गवर्नमेंट से देने की बजाय. सो इट्स कंसेशन टू डिस्काउंट गिव्स गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स. यानी कि गवर्नमेंट दे रहा है प्रोड्यूसर्स को. फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल, ये आया था बीच में कि सोलर पैनल जो लोग लगाएंगे उनको सब्सिडीज मिलेगा, जो लोग प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल. इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग हो रहा है. ओके. सो उसके लिए गवर्नमेंट खुद सब्सिडी देती है. सो उसको सब्सिडीज को नेगेटिव टैक्स हो गया ना, मतलब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को दे रही है. सब्सिडीज रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. गवर्नमेंट से मिल गई तो पर यूनिट प्राइस घटेगी सब्सिडी मिलने पर. सो टू अराइव एट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट सब्सिडीज आर एडेड टू करेक्ट कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करेक्ट हो इसके लिए सब्सिडीज ऐड की जाती है. फॉर्मूला दे दिया तो आधा काम खत्म. फिर बता दिया सब्सिडीज आर नेगेटिव टैक्स, इट इज कंसेशन और इट इज डिस्काउंट. Discount given by government to producers. So subsidies reduce the price of the product, इसलिए subsidies को add किया जाता है.